महंगाई तो सर बढ़ है और हमारा इस्लामी मुल्क है और हम लोग खुद खराब हो गया, उसका वजह से ये मुल्क हमारा कमजोर हो गया। बिल उतना होना कि जितना बंदा बर्दाश्त कर ले। अब 700 रुपए दिहाड़ी एक बंदा ले रहा है, वो घर में अपने बच्चों को पालेगा, घर का किराया देगा, घर का खर्चा पूरा करेगा या बिल पूरा करेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में उन्होंने अपना जेवर बेच के औरत ने अपने घर का बिल जो है ना जमा करवाया। एक पंखा, 2 लाइट्स हैं जो कि चलती हैं, और ये बिल देखें आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 33,000 रुपया इनको बिल है, 33,000 रुपया बिल है। और तकरीबन एक घर का बिल 14,000 आया मेरा, और बिल पे नहीं किया मैंने। बिल क्यों इतना ज्यादा है आपका? ये नहीं मुझे पता। एक पंखा चलता है, LCD है, और फ्रिज वगैरह कुछ नहीं मेरे पास। बिजनेस के हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब तक हम टैक्सेस नहीं देंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। ये कहना चाहूंगा, आंखों से अंधे होते हैं, कानों से भोले हो जाएं और हर काम वो करें जिससे अवाम मरती जाए। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ नून लीग ने वोट दिता। ਹਾਂ ਇੱਕ नहीं ਦਿੱਤਾ, काफी ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਹੀ नहीं सकते हैं। खुदा का वास्ता है, ये मुल्क छोड़ दें आप, इंग्लैंड चले जाए, हमारी जान छोड़ दें, वापस इंग्लैंड चले जाए। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम उसको गालियां देते थे, वाकई हम उसको गालियां देते थे, इमरान खान को हम उसे गालियां देते थे, लेकिन आज हमें पता चला वो हक सच पे है। पर उनको चाहिए खुदा का खौफ कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, ये सलूट है आपको, पर आप खुदा का खौफ कर लें बस। हमारी अवाम में एका नहीं है, जब हमारे अंदर एका हो जाएगा ना भाईजान, ऐसी की तैसी किसी की भाई। ये हमारे साथ नून लीग के भाई हैं, मायूस हुए हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। बिजली आ ही नहीं रही, इतनी महंगी है कि हम यकीन जाने इन्होंने बिल इतने ज्यादा बढ़ा दी है। अल्लाह इनके ऊपर क्या नाज़िल करे कि इन्होंने इतने बिल बढ़ाए। कोई आएगा कामयाब मरगा तो फिर ही गल बढ़ेगी। ये जैसा इसलिए पकड़ा है, ये इनकी मेहरबानी से पकड़ा है। इन्होंने इनाम दिया हमें कि हर आदमी जिसने जिंदा रहना वो हाथ से मक्खियां हलाए, पंखा चलते। आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और इसमें बिजली नहीं है। काम तो बिल्कुल नहीं, सुबह से एक पीस बेचे। काम तो बढ़ गया, काम प्रोग्राम बढ़ गया, काम नहीं सारा पाकिस्तान बढ़ गया। ये हमको अमन चाहिए, अमन। खुदा की कसम में मुल्क में अमन नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो 0/0 हो गए, उससे नीचे जो गरीब थे वो उससे भी 0 हो गए। अब सिर्फ एक अमीर तबका है जो चल रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है। इसमें हालात है, आप खुद ही देख रहे हो भाई, एक लाइट नहीं आ रहा है और सुबह से बैठा है, अब तक 1-2 जोड़ा बेचे है। लाहौरियों की जिंदादिली का पिछले 2 साल में क्या हाल हो गया, इसका तो आपको आज के प्रोग्राम में पता चल ही जाएगा। सितम ज़रीफ ये वक्त ने देखें क्या मंजर हमें देखने पर मजबूर कर दिया कि आज से कुछ अर्सा पहले, अभी ये कल की ही बात है, कि बड़े मियाँ साहब जो लंदन के लग्जरी फ्लैट में बैठे थे, उनको पाकिस्तान के अंदर गरीबों का हाल देखकर रोना आता था और सारी रात नींद नहीं आती थी। और PDM की तमाम जमातें आज से कुछ अर्सा पहले ही रोड पर निकली, प्रोटेस्ट करती हुई इस्लामाबाद पहुंची और इस्लामाबाद में उन्होंने महंगाई के खिलाफ धरना दिया। और उनका मौक़िफ़ ये था कि गरीबों का जीना अजीरन हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं। लेकिन आज वही तमाम चेहरे, वही तमाम सियासतदान, वही तमाम ज़ीरक सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आवाम का बुरा हाल है। लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, लोग अपनी महंगाई के हाथों इंतहाई बुरी तरह से महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौरी क्या सोचते हैं, हुकूमत ने इनके लिए आसानियां पैदा की हैं या हुकूमत वक्त ने इनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, शुक्र है। कैसे हैं? मिजाज ठीक है? कैसा चल रहा है सिस्टम? आप अपने काम के साथ सेटिस्फाइड हैं? क्या चल रहा है? हालात अच्छे चल रहे हैं? महंगाई से क्या बुरा हाल है? महंगाई से तो बुरा हाल ही है, अच्छा तो कोई नहीं है। बिलों ने बहुत तंग किया हुआ, महंगाई ने बहुत दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन मियाँ साहब तो बड़े काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि मरीम नवाज साहब ने यहाँ पर बड़ा काम किया है।
नहीं, काम क्या किया, जब दुकान पे जाते हैं सौदा लेने के, जब रोजाना जाते हैं, कभी 20 बड़े होते हैं, कभी 50 बड़े होते हैं, तो डेली महंगाई बढ़ती जाती है, तो गरीब आम क्या करे। तो कस्टमर्स की क्या सूरत हाल है, आप क्या देखते हैं कि लोगों का रुझान यहाँ पर शॉपिंग खरीदारी की तरफ ज्यादा हो गया या पहले से कम हो गया? नहीं, पहले से कम हो गया। पहले से कम हो गया। हाँ जी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? और उनको ये पैगाम देंगे कि गरीबों का सोचें, उनकी इमदाद करें, जो भी उनको हो सके वो करें। महंगाई तो सर बढ़ है और हमारा इस्लामी मुल्क है और हम लोग खुद खराब हो गया, उसका वजह से ये मुल्क हमारा कमजोर हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज है, देखो बिजली है, हमारा पानी है, हमारा बिजली तो देखें माशाल्लाह वो तमाम सड़कों पर उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। उस वक्त 2 साल पहले इमरान खान का हुकूमत था, मैं ये बात नहीं करता हूँ जो मैं उसका पार्टी में, उसका हुकूमत में 15 रुपए नोट था, अभी 100 रुपए नोट हो गया। ये ऐसा टाइम था 2004-2005 में, मैं इस बच्चे का जितना था। तो मुल्क भी तो चलाना है ना सर उन्होंने? मुल्क तो चलाना है, मगर मुल्क अल्लाह चलाता है। देखो एक इंसान है ना, मैं 800-100 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ ना, तो वो अगर तुम सोच ले तो वो मेरा भी पूरा नहीं होता है, मगर हम अपना बच्चों को खिलाता है। क्यों खिलाता है? अल्लाह खिलाता है, देने वाला अल्लाह है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को मैं ये पैगाम दे देता हूँ कि इस्तीफा सारा दे दे और चुप करके अपना घर में बैठे। अगर इन लोगों के जितना माल इन लोगों के पास है ना, बाहर मुल्कों में ये कारोबार करता है, ये मैं नवाज शरीफ को भी ये बोलता हूँ, ये भी इमरान खान बन सकता है। इस्लामी मुल्कों के साथ वो दोस्ती करो, इस्लामी मुल्कों के साथ कारोबार करो। देखो हम बांग्लादेश को ज़कात देता था, अभी बांग्लादेश हमारा से आगे। ये बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि जितनी महंगाई है बहुत बुरा हाल है। एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, ऊपर से बिल, इतने बड़े बिल, लोग खाए ना पिए ना कुछ करे, बिल दे दो बस। क्या बंदा, तो बिल दिए बगैर मुल्क तो नहीं चल सकता ना सर जी। बिल उतना होना कि जितना बंदा बर्दाश्त कर ले। अब 700 रुपए दिहाड़ी एक बंदा ले रहा है, वो घर में अपने बच्चों को पालेगा, घर का किराया देगा, घर का खर्चा पूरा करेगा या बिल पूरा करेगा? समझ से बाहर हो गया हुआ है। तो आप जिस मार्केट में है, अनारकली का बाजार है ये, तो क्या आप लोगों का क्या रुझान है इधर? लोग बेहतर है तादाद में आते हैं? सर जी काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, लोग परेशान हुए हैं। जैसे काम हुआ करते थे वो काम है ही नहीं, समझ से बाहर है। रमजानों से ये हाल हो गया अब तक। जी सर, आपकी क्या कैफियत है? लाइट गई हुई है क्या? हाँ जी, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो रेगुलर लोड शेडिंग हो रही है? हाँ जी, रेगुलर जब से ये माशाल्लाह हुकूमत बनी है, अल्लाह ही अल्लाह है। और इतने इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, बेचारे यकीन कर लें कि लोग इतने परेशान हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में उन्होंने अपना जेवर बेच के औरत ने अपने घर का बिल जो है ना जमा करवाया। आदमी की उसी तनख्वाह कितनी है? 30,000। अब 30,000 के अंदर वो क्या घर का खर्चा चलाए कि बिजली के बिल दे? इनको शर्म नहीं आती? वो कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है हमने। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है तो जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। मुल्क ऐसे नहीं डिफॉल्ट होते, हमने अपनी करतूतों से डिफॉल्ट होते हैं। मैं अपने घर का सरबराह हूं ना, अगर मैं ही अपने घर का सिस्टम नहीं सही कर रहा। और मरियम नवाज साहब कहती है मैंने 100 दिन में बड़े इनकलाबी काम किए हैं और यहाँ से मैंने इतना काम। मुझे बताए ना, सफाई का काम इसने बढ़ चढ़ कर बात की है। कहाँ इसने सफाई का काम किया है? नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, मोहल्ले सारे टूटे फूटे हैं, ये देख लो आपके सामने। इतना काम कर रही हैं वो, कभी वो पुलिस की वर्दी पहनकर जा रही हैं कहीं, कभी वो डॉक्टर्स की वर्दी पहनकर जा रही हैं। इतना मुश्किल काम है और वो कह रही हैं टिकटॉक पे इतनी मैं मेहनत करती हूँ रोजाना। पुलिस की वर्दी पहनने से क्या मसले हल हो जाएंगे? मुझे इसका जवाब दे दे। वो फौज की वर्दी मैं पहन लूं तो मुझे अल्लाह बे नहीं आती, न सलूट मारने का पता है न चलने का पता है, तो वर्दी पहनने से क्या मसले हल होंगे? नहीं, ये सब एक वो क्या उसको कहते हैं कि दिखलावा है, बस मैं ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। ये गलत है। अवाम के बारे में सोचे, अवाम पिस रही है। मैं कहता हूँ कि रात को मैं घर पहुंचा हूँ 12 बजे और 12:06 पर लाइट चली गई और कितने बजे आई है? 2:30 बजे। हम सारे घर के अफराद बाहर थड़े पे बैठ गए पखे लेकर। है जी, पूरा मोहल्ला हमारा जो है वो बदवियाँ दे रहा है कि यार ये कैसी हुक्मरान है, कैसे ये लोग हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं आती कि लोग पिस रही हैं। बिल ऐसे भेजते हैं जैसे पता नहीं क्या इन्होंने हमारे साथ कोई
कारोबार करना है, कहाँ से बिल जमा करवाएं? इनको शर्म नहीं है, इनको ही आ रही है। कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार आपके सामने है। बैठे हुए दो गाहक पकड़े हैं बस सुबह से। सुबह कितने बजे आए थे? मैं कोई अल्लाह आपका भला 11 बजे। 11 बजे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अब पता नहीं 5 बजे। 11 बजे से लेके 5 बजे तक आज अनारकली बाजार में आप खड़े हैं। 2 कस्टमर पकड़े हैं बस। अब क्या करें? बिल आया है, मैं बिल आपको दिखाता हूँ। जी ये बिल दिखा रहे हैं हमें, ये दुकान का बिल है। पढ़े कितना, पिछला भी चेक करें कितना आया। ये दुकान का बिल है जी। इनकी जरा दुकान दिखाएं, ये दुकान दिखाइएगा इनकी। एक पंखा है, 3 से 4 लाइट्स हैं, 2 चलाते हैं और जिसमें से वो कह रहे हैं 2 चलाते हैं। एक पंखा, 2 लाइट्स हैं जो कि चलती हैं। और ये बिल देखें, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 33,000 रुपया इनको बिल है, 33,000 रुपया बिल है। और ये पिछले महीनों का बिल भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, 27,000, 22,000, 39,000। ये दुकान का रकबा देखें, मेरा ख्याल है हार्डली ये 10 फुट बाय 8 की 8 फुट बाय 8 फुट की ये दुकान है। और इसके ऊपर जो एक पंखा लगा हुआ है, और वो पंखा भी कोई बहुत हैवी ड्यूटी पंखा नहीं है। और लाइट्स इसके ऊपर बहुत छोटी लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, मेरे ख्याल से ये 20-25 वॉट की होंगी। और इनका बिल जो इनको आया है वो 33,000 रुपया बिल आया, 33,759 रुपये इनका बिल है। और आवाम का ये हाल हो गया है कि कस्टमर इनके पास है नहीं, और महंगाई से और बिलों से ये इनकी जिंदगी अंजीरन हो चुकी है। ये जिंदा दिलाने लाहौर है, लेकिन इनकी जिंदगी को इतना मुश्किल कर दिया गया है इतने हैवी बिल्स के साथ कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह से दुआ है कि जी अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। सूरत हाल है लाहौर अनारकली बाजार के, लाहौर के दिल में आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई लाइट है नहीं, ये देखो बंद है, यूपीएस चलते नहीं है, ठीक है, तो महंगाई तो है ही नहीं, गाहक है ही नहीं है। शाम तक बिजली के बिल कितने आए हैं आपकी? बिजली के बिल ट्रिपल आ रहे हैं, जहाँ 500 आता था वो 6,000 रुपये पे आ। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे बिजली कम, प्राइस कम करें, सुई गैस के बिल कम करें। जहाँ 200-250 आता था वो लाख रुपए बिल है। और तकरीबन एक घर का बिल 14,000 आया मेरा, और बिल पे नहीं किया मैंने। बिल क्यों इतना ज्यादा है आपका? ये नहीं मुझे पता। एक पंखा चलता है, एलसीडी है, और फ्रिज वगैरह कुछ नहीं मेरे पास। मोटर चलती है? मोटर चलती लेके 1 घंटा सिर्फ, बकाया पानी हम नीचे से लाते हैं, वो दूसरा पानी फिल्टर का पीते हैं, वैसे कोई नहीं। पहले कितना आता था? पहले हमारा आता था तकरीबन 3500-4000 तक, वो तो फोल्ड कर देता आदमी। लेकिन अब इस माह से तकरीबन हमारा 14,000 बिल आया है। ये कहना चाहूंगा, आंखों से अंधे हो जाए, कानों से भोले हो जाए, और हर काम वो करें जिससे अवाम मरती जाए। उनके कान भोले हैं, आंखों से अंधे हैं, सिर्फ यही एसी वाले कमरों में बैठ के, अवानों में बैठ के और बातें करते जाएंगे, और कुछ भी नहीं है इनके पास। यही हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं इन्होंने वोट दिता नून लीग ने वोट दिता? हाँ, एक नहीं दिता, काफी दिते ने, बंदे ने पुत्र बन ही नहीं सकते हैं ये लोग। तो मियां साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, फांसी देना आया सी वो ਕਿੰਨੂੰ? अवाम ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? इसे पासे भी खुश नहीं बहु। 25,000 रुपया तनखा है, तो 40,000 रुपया खर्चा कितों पूरा करांगे? अपने बच्चों का पेट बढ़ांगे, बच्चों को स्कूलों उठा लिया, घर दी चीज़ा बेच के बिल दिते, की करिए? ठीक है, तो पता नहीं है कैसे हुकूमत करनी कैसे नहीं करनी। एक सेलमैन आगे रहता है, उसकी 20,000 रुपये सैलरी है, 18,000 बिल आया, उसने घर का बेड बेच के बिल अदा किया। ये हम बिजली का यूनिट ये कर देंगे, मेरी क्या कहती थी यूनिट फ्री देंगे, कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ पे गया? झूठ बोल के। वोट तो इनको पता ही नहीं, ये तो जबरदस्ती आए हैं। वोट पता है इनको, सब तो बच्चे को। मैं कहना हकीकत है, घर में जो अनपढ़ जाहिल था ना, उसने भी वोट इनको नहीं डाला। जो जाहिल लोग थे ना, उन्होंने भी नहीं डाला। ये चोर है, और चोर है, चोर ही रहेंगे। जब भी पैसा लौटते हैं लंदन भाग जाते हैं, कोई भी मसला आता है लंदन क्यों नहीं भागा। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब तो वापस आ रहे हैं,
वो वापस आ गए। वो जब इनको रिलीफ मिला तभी आए ना, ऊपर से जब रिलीफ मिला, ऊपर से रिलीफ मिला तभी आए हैं, वरना इन्होंने नहीं आना था। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम उसको गालियां देते थे, वाकई हम उसको गालियां देते थे, इमरान खान को हम उसे गालियां देते थे, लेकिन आज हमें पता चला वो हक सच पे है। जैसा आपका ताल्लुक किस जमात से? किसी जमात से नहीं है, आप आम आवाम है। इसलिए नून लेके थे, लेकिन अब ये जनरल बात कह रहा हूँ, आप बिलीव करें कि हम इनको बहुत सपोर्ट करते थे। जब हमारे साथ ये मामला हुए हैं, खुदा के वास्ते कौन से मामला? बिजली के बिलों बिजली के बिलों के ओवरऑल। क्या काम करते थे आप? मैं रेडी लगाता था पहले फल फ्रूट की। तो आप अनारकली में खड़े हैं और आप फर्स्ट टाइम आज लगाया मैंने, किसी को सौदा लेके दिया, किसी ने मुझे ये लगाओ। मैं एक माह से फारिग था, कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए बिल पे नहीं हुआ मेरा। फारिग क्यों थे? काम ही नहीं है। जब आप देखें कि एक चीज 100 रुपए किलो थी, अब 250 रुपए किलो बिक रही है। सेब लगा लें, कारू लगा लें, कस्टमर लेता नहीं, उसके पास इतने पैसा ही नहीं है। जिसके पास खाने को नहीं है वो फल कैसे खाएगा? मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मैंने तो चीजें बहुत सस्ती कर दी हैं, खासतौर पे खाने पीने की। कुछ नहीं किया कम, ये सब पैसे खाली प्यार पड़ाव हैं, कुछ कम नहीं है, झूठ है सारा। जो उधर से कसर निकालते हैं, बिल से काट देते हैं। 204 जून चले या 5 चले होंगे, वो 4 जून का उन्होंने आधार 9,000 पा दी है गरीब आदमी को। देखा नहीं, ये तो नहीं उसको पता हमारा कौन है, गरीब कौन है। कंप्यूटर ने तो एक अपने फार्मूले के तहत बिल जनरेट कर दिया। और वहां मैं गया हूँ करेंट से ही, उन्होंने कहा ये बिजनेस के हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब तक हम टैक्सेस नहीं देंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, लेकिन हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं ये कोई नहीं बात करता। हम अच्छा, टैक्स लेना किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स लेना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो अगर ना ले, अगर कोई ना ले, लेते हैं भाई, लेते हैं। हम लोग फिर स्ट्राइक करते हैं। जब वो टैक्स इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो ताजर हड़ताल कर देते हैं। तो ताजर आप ही हैं? वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं हूँ ना, लेकिन जो बाकी तो फिर ये गवर्नमेंट की वीकनेस हुई ना? गवर्नमेंट की वीकनेस नहीं है। एक आदमी 2 आदमी जो होते हैं ना वो पूरे में नहीं शामिल हो सकते हैं, ये मेरी जाती राय है। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ ताजरों का। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनका जवाब दे मैं नहीं हूँ। हर चीज पे गवर्नमेंट को मौजूद इल्जाम ठहराना गलत बात है। बिजली के बिलों में आप टैक्स नहीं दे रहे, पानी के बिलों में टैक्स नहीं दे रहे, मोबाइल के बिलों पे आप टैक्स नहीं दे रहे, पेट्रोल के साथ आप टैक्स नहीं दे रहे, आवाम दे रही है, उसका रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। अब दे रही है, फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिलता, अभी ही मिलना चाहिए ना। नहीं 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 भाई, जब पाकिस्तान का अकाउंट खाली है, हम लोगों ने पिछले 70 सालों में उसको निचोड़ लिया है। अब पाकिस्तान जो है ना वो बूढ़ा हो चुका होगा, उसके पास इतने नहीं है वो हमको दे। अब हमारा काम है, हमने 70 साल पाकिस्तान को खाया है। अब जब पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस करने की बारी आई है तो हम लोग क्यों रोना शुरू कर रहे हैं? हम लोगों ने साल हर साल ना बिल दिया, साल हर साल ना टैक्स दिए, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमने सिर्फ पाकिस्तान को निचोड़ा है। जब अब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है हम लोगों को, हम पाकिस्तान के लिए साल हर साल से किसकी गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान पर? गवर्नमेंट का इशू ही नहीं है भाई, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी होगी, गवर्नमेंट का इशू नहीं है। जब तक हम मेंटली तौर पे नहीं प्रिपेयर होंगे हमने टैक्स देना है। अच्छा चले, मैं आपको एक बात करता हूँ, यही पाकिस्तानी है, यूके में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दुबई में जाते हैं या ओवरसीज किसी भी दूसरी जगह पर जाते हैं, तमाम दूसरे ममालिक के रूल्स को फॉलो करते हैं, टैक्स भी देते हैं, वायलेशन भी नहीं करते और लॉ की पाबंदी करते हैं। अब वही पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं उसकी पाबंदी नहीं करते, तो क्या ये उस बंदे का कसूर है या उस मुल्क की वीक गवर्नेंस का कसूर है? मुल्क की गवर्नेंस वीक नहीं है, बहैसियत कौम हम करप्ट हो चुके हैं। हुकूमती कारकर्दगी से आप 100% मुतमिन है या नहीं, इसको हाँ या ना में आप? बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी है ये रोड मैप है, इसके जो असरात है हम लोग चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे हो, लेकिन फौरी तौर पे ये हमको नहीं मिलेगा। ये एटलीस्ट हमको ये 3-4 साल ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाए। तो मैं खुदा के लिए इनको यही कहूँगा, अब तो कब्र में जाना है, अल्लाह को साफ देना है। शायद हमारी दुआएं लेते जाओ यार, शायद उसकी वजह से बख्शिश हो जाए, मेरे मुंह ही निकल जाए, अल्लाह ताला मफड़े फरमाए चंगे बंदे सी। बस मैं ही कहूँगा खुदा का खौफ कर लो, नहीं होने इन्नी हिम्मत नहीं है। यकीन मनो एक टाइम का खाना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक टाइम का खाना बड़ा मुश्किल हो गया। बिल तो बड़ी दूर की बात है, आप जाओगे ना आटा लेने तो 10 दफा सोचोगे कि आटा लेना है, घ्यो लेना है या बच्चे वास्ते 10 रुपए से पापड़ लेने ने। सीएम साहिबा ने उसके ऊपर रिलीफ दिया है आटे पर,
सस्ता आटा मिल रहा है पूरे यार ठीक है, उनकी मेहरबानी है, एहसान थोड़ी किया है, वो तो हमारा हक है। अगर हमने 100 का खा रहे हैं तो हमने 300 का लिया भी तो था ना किलो। एक बात कर रहा हूँ, उसके पैसे हमें वापस मिल रहे हैं, इन्होंने क्या दिया? ठीक है, वो समझ लो जो 300 का लिया उसी के रिलीज खा रहे हैं हम, क्या मिला है? मैं तो इनको बड़ा अच्छा समझता हूँ, मैं अभी भी नवाज शरीफ के साथ ही हूँ, मैं अभी भी उनको बड़ा अच्छा बंदा समझता हूँ। अच्छा, अभी भी आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं? उस बंदे को बड़ा अच्छा उनकी पॉलिसी से एग्री करते हैं? उनकी पॉलिसी से भी एग्री करता हूँ, उनके खुदा का खौफ है उसके पर मुझे नहीं समझ लग रही कि वो क्या मजबूर होकर बैठे हुए हैं। जो वोट आपने किसको दिया था? मैं सीधी सी बात है नवाज शरीफ साहब। तो उनकी कारकर्दगी से खुश हैं आप? मैं तो वो खुद तो हूँ तो मैं शायद उनकी कारकर्दगी से खुश हूँ। पता नहीं पीछे बैठ के भी चला कैसे रहे हैं, मुझे नहीं उनकी समझ लग रही। हालांकि उनको चाहिए था कि पार्टी के सरबराह तो वही है। सरबराह तो वही है, मैं खुद हैरान हूँ, फिर भी उनसे नहीं चल रहा कि हम मजबूर हैं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, पर उनको चाहिए खुदा का खौफ कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, ये सलूट है आपको, पर आप खुदा का खौफ कर लें बस। ये हमारे साथ नून लीग के भाई हैं, मायूस हुए हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, और इनको जो हमारी सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी कारकर्दगी से किसी भी तौर पर तसल्ली बख्श इत्मीनान नहीं हासिल हुआ। इनका नवाज शरीफ साहब को यही पैगाम है कि अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। ये अवाम दुश्मनी है जो कि आप अवाम के साथ कर रहे हैं। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा था आपको, देखें पेट्रोल हमारी पेट्रोल होता है 500 रुपये लीटर, अवाम डलवाती है। दाल है 1000 रुपये किलो, अवाम ने लेना है। हमारे 3-4 दिन पहले इस भाई ने गाहक किया, कश्मीर से गाहक आया, कह रहा भैया पहिया जाम हड़ताल की है, 5वें यूनिट करवा दिया हमने उधर। बजट जहाँ जितनी मर्जी मंगाई है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। यहाँ गाँव के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा की आपकी सोच हो। 8 से 10 लाख बंदा मोहम्मद में लगा के गाँव चले जाता है घूमने, 2-3 लाख में लगा के आ रहे हैं साथ जी। हमारी वाम में एका नहीं है। जब हमारे अंदर एका हो जाएगा ना भाईजान, ऐसी की तैसी किसी की बची को नहीं सब जोड़ है। ये हमारी बहन आई है सीएम साहिबा जो उनसी हैं मरियम नवाज साहिबा, ये भी नहीं आई हैं। ये भी नहीं है, ये भी काम ऐसे ये दिखावा है, दिखावा। ये मैं कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, काम तो कोई भी नहीं। ये देखो ना, बारिश हुई है, कहाँ गया वो काम? कहाँ बंदे के बाद बंदे फेर रहे हैं, कहाँ फेर रहे हैं? वो कहती है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, टिकटॉक के ऊपर इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा इतनी एनर्जी लग जाती है, कभी मुझे यूनिफॉर्म पुलिस की पहननी पड़ती है, कभी मुझे डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। वो तो सियासतदान है, ड्रामा है कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने देखे महंगाई खत्म करने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगाई नहीं, महंगाई खत्म हो जाएगी उससे? नहीं, उससे महंगाई नहीं खत्म होगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कहाँ खत्म नहीं हुई? पहले आटा मैं 850 रुपए में लाया, 850 में लाया, अब 1000 रुपए में लाया। मुर्गी थी 300-350 में मिलती थी, अभी 600 में हो गई है। वो जिसके बाद मर्जी जाओ, उनके पास जो कौमी सभी, उनके पास भी 10 गाड़ी है, मूंगली के पास भी 10 गाड़ी। यार 10 हो, ये कोई चोरी तो नहीं है? चोरी है, गाड़ी आई कहाँ है? हम क्यों नहीं लेते? हमें 50-1,000 साल हो गए हैं दुकान करते हैं, हम क्यों नहीं गाड़ी बड़ी लेते? ये चोरी की गाड़ी है, बदमाश की गाड़ी है, चीफ आदमी गाड़ी नहीं ले सकता। ये क्या गाड़ी रखना कोई जुर्म है? जुर्म है। आप लीडर है ना, आप आवाम को बताओ कि मैं छोटी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं छोटी गाड़ी में जाऊँ, बड़ी गाड़ी में जाऊँ। आवाम को पता हो कि इन्होंने मेरा साथ किया। ये तो खुद 10 गाड़ियां इनके साथ होती है बड़ी बड़ी। बिजली की क्या सूरत हाल है आपकी? बिजली तो बहुत महंगी है, बिजली आ ही नहीं नहीं आ रही। दिखाइएगा जी अंदर, बिजली आ ही नहीं रही, इतनी महंगी है कि हम यकीन जाने बिजली के बिल देने से हम अपनी दुकानदारी का बेड़ा गर्क हो गया। ये बिलों ने कर दिया, हमारा कारोबार बिल्कुल रह गया। इन्होंने बिल इतने ज्यादा बढ़ा रही है, अल्लाह इनके ऊपर क्या नाज़र करे कि इन्होंने इतने बिल बढ़ाए। कोई आएगा कायदा मरगा तो फिर ही गल बढ़ेगी, इतने कोई भी नहीं, सब ऐसे उतना ही समझ आएगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हुकूमत को ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ यार कोई रिलीज दे गरीब आदमियों को, सोलर दे रही है, खबरें किन्नू दे रही किन्नू नहीं दे रही। तो गरीब आदमी, गरीब आवाम ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। गरीब आवाम ਨੂੰ नहीं मिल रहा है, मिलना ही नहीं किसी गरीब ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ੀਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਨੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਏ। ਦਿੱਤਾ है वाले आटा दिता, सारा खराब दिता आटा, सारे दे पैसे जाया गए, किसी ने नहीं खाता। मैं भी 2 तोड़े लेके आया, पैसे जाया गए। दुनिया भर में एक असूल है कि जो बहुत अच्छा काम करता है ना, उसको इनाम मिलता है, मेडल मिलता है। हमारे शहबाज शरीफ साहब को महंगाई इतनी ऊपर स्टेज पे ले जाने पर मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि वे इस दुनिया की मखलूक नहीं है, ये खुद भी हवाई मखलूक है। अगर ये इस दुनिया का आदमी होता तो उसे एहसास होता है
कि आज का इंसान किन किन मसाइल का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुल्क बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ और अगर मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा की किसी ने तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा मुल्क चला रहा हूँ। ये इतने सच्चे हैं कि इससे पहले मरियम नवाज ने लोगों से राय ली थी कि हमें क्या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने खुद 2-3 मरतबा ये कहा था। ये हवाई मखलूक है, असल में ये हमारे यहाँ हमारी मखलूक नहीं, हमारे साथ नहीं है, ये कोई और मखलूक है जो यहाँ आप मुसल्लत हो गई है। जैसे गत्ता क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये गत्ता इसलिए पकड़ा है, ये इनकी मेहरबानी से पकड़ा है। इन्होंने इनाम दिया हमें कि हर आदमी जिसने जिंदा रहना वो हाथ से मक्खियाँ हलाए, पंखा जलते। आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और इसमें बिजली नहीं है। तो अब इससे बढ़ के क्या और इन्हें शीशा दिखाए नहीं चाहिए था। तो कोई बात नहीं, बिजली नहीं है तो आप जनरेटर चलाएं। जनरेटर चलाएंगे तो इतना सस्ता पेट्रोल है कि हमारा जी नहीं चाहता कौम का पैसा जाया करे। ये काम है नहीं, महंगाई अरूज पे है, कोई कस्बर है नहीं, तो हम कौम की दौलत जाया करते चले जाएं। जनरेटर है लेकिन ये इनकी मेहरबानी। मैंने कहा ना इन्हें गोल्ड मेडल दें। ये इतने अच्छे हैं कि इन्हें कुछ ना कहें, ये गोल्ड मेडल के मुस्तक हैं। इतने अच्छे लोग आज तक देखे पाकिस्तानी आपने। वो सीएम साहिबा कह रही है मैंने 100 दिन के अंदर पंजाब का नक्शा बदल दिया और मैंने अपने दौर के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बीबी अपनी बात पे कायम रहा करो। तुम तो कहती थी कि ऐसी हुकूमत में हम शामिल ही नहीं होना चाहिए, हमें इस्तीफा देना चाहिए। आज तुम कहती हो मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिया, महंगाई का रिकॉर्ड कायम किया। अपने बाप से ही पूछ लो जो बेचारा शर्म का मारा खामोश हो गया। 21 अक्टूबर को वो आए थे और उन्होंने कौम से वादे किए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का कहा था और कौम को कहा था कि इंशाल्लाह दोबारा तरक्की के रास्ते पर हम गामजन करेंगे। तो लंदन में जब वो थे तो उनको रातों को नींद नहीं आती थी और वो कहते थे कि गरीब के हाल देखकर तो मैं सारी सारी रात जागता रहता हूँ, मेरा दिल खून के आंसू होता है। वेरी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद करा दिया। ये शमिया साहब भी फरमाते थे कि कौम की गुर्बत देखकर हालात देखकर मेरा दिल खून के आंसू होता है। ये मरियम साहबा ने भी कहा था कि आपकी गुर्बत देखकर ना मेरा दिल खून के आंसू होता है। इनसे कहिए कि जरा अपने बयान पे तो कायम रहा करें। आपने जो कल कहा था आज क्या हुआ? एक दिन चेंज होता है तो आप माशाल्लाह उससे मुकर जाते हो। वो कह रहे हैं बहुत जरूरी है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा वरना। देखें ये मुश्किल फैसले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये सब लोगों को अपनाने पड़ेंगे। ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, थोड़ा सा मेरा जवाब जो है ना सुन लें। ये बहुत बड़ा ड्रामा है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क डिफॉल्ट हुआ, अमेरिका 2 मरतबा डिफॉल्ट हुआ, जनूबी कोरिया मेरे सामने डिफॉल्ट हुआ है और कितने मुल्क डिफॉल्टर हुए। उसका फायदा आवाम को डायरेक्ट पहुंचता है डिफॉल्ट होने से, क्योंकि जो ब्लैक मनी मुल्क से बाहर गई होती है वो जब्त होती है। हमें कोई नहीं आगे पकड़ेगा डिफॉल्ट होने से, हमारे अकाउंट मुंजमद नहीं होंगे, इनके होंगे जो $1 बिलियन पड़े हैं। ये एक ड्रामा है, आपको खौफनाक तरीके से डराया जा रहा है। कुछ नहीं होगा इस कौम का, ये कौम फिर ऊपर ही चली जाएगी। कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। काम की सुनाए? काम तो बिल्कुल खैर नहीं, सुबह से एक पीस बेचे। काम तो बढ़ गया, काम प्रोग्राम बढ़ गया, काम नहीं सारा पाकिस्तान बढ़ गया। कहा जो हालात है ना यकीन कर लो, इस हालात में लोग भूखा मरते हैं। सुबह से अभी तक एक पीस बेचे हैं, वो भी 1500 रुपए का बेचे हैं, नुकसान करके जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सब जो है ना हर दिन 2 जोड़े 3 जोड़े 4 पीस बेचा जा रहा है। वो कहते हैं उधर हुकूमत जो है ऊपर से टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स हम पूरा कर लेगा या अपना पेट के लिए रोटी पूरा कर लेंगे? हम क्या कर लें? आप सबसे पहले क्या काम करें? मैं पहले यही काम करेगा, जो चोर लोग हैं जो गलदारी करते हैं इसके हाथ काटेगा जी। जो बड़ा है छोटा है जो भी है उससे हाथ काटेगा। ये हमको अमन चाहिए, अमन। खुदा की कसम में मुल्क में अमन नहीं है, कुछ भी नहीं। भैया मुझे क्या बता दे, बिजली महंगी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। यार महंगा हो गया, अल्लाह की तरफ से होता है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो, इसको गोली मारो, इस मुल्क को ठीक करो बस। कस्टमर्स का क्या ट्रेंड है, मतलब बिजनेस का वॉल्यूम ठीक है? अभी तो बिल्कुल स्लो चल रहा है। अभी तो कुछ लोगों ने तो बिस्मिल्लाह भी नहीं की। अच्छा, हाँ, ये इतना महंगा किसी सारे बाजार में कोई आदि वहां में जिसी ने अभी कोई पैसे ही नहीं बांटे, यानी कि पैसे का 1 रुपए का मुंह भी नहीं देगा, घर से खर्च करके जा रहे हैं। ये महंगाई का अलावा क्यों लोगों के पास बिजली के बिलों के अलावा पैसे बचेंगे तो वो इधर आके खर्च करेंगे।
वो खाएंगे क्या, नंगा नहाएगा क्या, रचोड़ेगा क्या, ये फिलहाल मसला चल रहा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को बस यही पैगाम देंगे, आप बिजली के बिलों में रिलीफ करें और आप पेट्रोल में कम से कम 50% आप राहत दें आवाम को, ताकि आवाम आगे बढ़ सके, वरना तो आवाम का इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। नारकली बाजार में मौजूद है और मेरे साथ एक न्यू नारकली बाजार में मौजूद है और हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, यहाँ के ताजर हैं, यकीनन ये एक शॉप के ऑनर भी हैं जी, ये स्टाइल एंड फैशन शॉप का नेम है। इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं अनारकली के अंदर, बिजनेस का वॉल्यूम कैसा है और जो बिजली के बिल हैं और जो महंगाई है उसकी वजह से क्या इनका कारोबार मुतासर हुआ या नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटे बात ये है कि आज वक्त जो मेन प्रॉब्लम है बिजनेसमैन को और हर एक तबके को, वो सबसे बड़ा इशू है बिजली का। बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैंने अपनी 75 मेरी लाइफ है, 75 एज है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी। वज़रा आते गए, हुकूमतें आती गई, लेकिन इतनी जलालत मैंने आज तक नहीं देखी महंगाई की कि हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, एक रेहड़ी वाला, एक मजदूर, एक काम करने वाला। हाउ कैन ही पे द बिल? मैं हैरान हूँ, वो बिल कैसे देंगे? वो मकान का रेंट देंगे, बिजली का बिल देंगे, कैसे गुजारा होगा? अब बात ये है बेटे कि अब रिसेंटली मेरा ख्याल है, मेरा आइडिया ये कह रहा है, मैंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरा जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो 0/0 हो गए, उससे नीचे जो गरीब थे उससे भी 0 हो गए। अब सिर्फ एक अमीर तबका है जो चल रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, इसमें आप गुजरा को शामिल करें, औरों को शामिल करें, लेकिन इस मुल्क के हालात इस वक्त 0/0। मेरे जो घर का ना 23,000 रुपीज बिल आया, उससे पिछले महीने 16,500 बिल आया, उससे पिछले महीने आया 12,000, फिर उससे पहले 9,000, 8,000, लेकिन उन्होंने एकदम छलांग लगा दी है। टैक्स इतने डाले, बेशरम आदमी, टैक्स आप 8,000 से 16,000 में कन्वर्ट हो गया। वो टैक्स ये नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि 300 यूनिट तक हम बिजली बिल्कुल फ्री करेंगे, जो कि मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घरों में तकरीबन 200 से 300 यूनिट। बिलावल भुट्टो ने भी कहा था 200 यूनिट देंगे, ये है वो, लेकिन बिल्कुल छूट, लोगों को तसल्ली। अब ये क्यों छुप के बैठे हुए? अब आए ना, पब्लिक को दे, रिलीज दे। अब कल मियां साहब ने भी कहा है और एक और बड़े सीनियर बंदे ने कहा है कि लोग बहुत परेशान है, ये ना हो कि हालात एकदम खराब हो। जो नहीं पहुंचे हमारी नौजवान तबका, वो बहुत परेशान, उनको नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिल रहा। हम देखते हैं लोग रोजी नौकरियों के लिए दुकानों पर आते हैं, जी हमें जॉब दे दे, मैंने मैट्रिक किया, मैंने FA किया, हमें बड़ा ख्याल आता है कि यार मुल्क जो मुल्क के अच्छे दिमाग हैं, जो मतलब मुल्क की स्ट्रेंथ है, नौजवान तबका है और जो एजुकेटेड लोग हैं, क्वालिफाइड पर्संस हैं, वो सब लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। बेटी इसलिए कि आप शासकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई पॉलिसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं इनका, सवाई खाने के पीने के, और मुल्क को खजाने को खाली कर दिया। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी अच्छी तो ना हुई, ये तो उसके ऊपर सवालिया नहीं। इस वक्त तो 0/0। तो क्या हालात हैं, काम कैसा चल रहा है? यार काम का तो यही हालात है, आप खुद ही देख रहे हो भाई, एक लाइट नहीं आ रहा है और सुबह से बैठा है अब तक, क्या 1-2 जोड़ा बेचे है, 1-2 बस पूरे दिन में? पूरा दिन में भाई। तो क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? यार हम क्या चाहेंगे यार, ये जो हालात चल रहे हैं ना, एक साइड से महंगाई है, ठीक है, और दूसरे साइड से काम नहीं होता है। जब काम नहीं होते तो भाई हालात ऑलरेडी खराब हो जाते हैं, और खराब है यार, उससे और कितना खराब हो जाएगा। लाहौर जिसको जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है, उसके दिल अनारकली में हम मौजूद थे। लाहौर की जिंदा दिली पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल रखती है और जिंदा दिलाने लाहौर का आज हमने जो हाल देखा है उसको लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। एक तरफ तो महंगाई के सताए हुए लोग थे और दूसरी तरफ अपने बिजनेस के कमजोर वॉल्यूम की वजह से, कस्टमर के बुरे फ्लो की वजह से उनको परेशानी का सामना था। लोग जो सैलरीड पर्सन्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको बिजली के 50-50 हजार, 30-30 हजार बिल आ गए हैं, उनके लिए ये बैलेंस करना नामुमकिन हो गया है कि 25,000 से 30,000 सैलरी में वो किस तरह अपने घरों के बिल दें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो उनके खाने पीने के अखराजात को पूरा करें, या फिर उसमें से अपने इलेक्ट्रिसिटी के और दीगर यूटिलिटी बिल्स को पूरा करें। ये बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर आज हमने लोगों के जज्बात को सुना। हुकूमत वक्त से
तमाम के तमाम ताजरान, तमाम सेल्स पर्सन, तमाम क्लाइंट्स, तमाम कस्टमर्स, सब लोगों की एक ही अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले, ताजरान को फैसिलिटेट करे, पब्लिक को फैसिलिटेट करे और उनको फौरी तौर पर कोई ऐसा रिलीफ दे जिसकी वजह से उनके जख्मों का मदावा हो सके, उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके और ताजरान हकीकी मायनों में पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजर करे। चैनल 1 to 1 से आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। लोड शेडिंग के मारे हुए ताजरान के झुरमुट में, अनारकली के दामन में इंजीनियर फहीम अरशद का पसीने से शराबूर आखिरी सलाम। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।